ना मैं केटरर हूँ, ना मुझे केटरिंग का शौक है। अगर तुम्हारा खाना चोरी हुआ भी, केटरर्स ने किया है। केटरर कौन है? पकड़ो उसे! इन दोनों के बीच में कुछ हुआ होगा झगड़ा, और बदला लेने के लिए इस आदमी ने खाना चोरी किया होगा और पूरा इल्जाम मुझ पर लगा दिया। अगर इन्होंने खाना चोरी नहीं करवाया तो इनको कैसे पता कि किस केटरर के पास चोरी का खाना मिलेगा? एपिसोड में भाई एक अलग ही ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर सुमन लग गई है पता करने के लिए कि किसने उसका खाना चुराया था। अब उसको पता तो लग ही जाएगा, शक भी हो जाएगा कि देविका की ये सारी हरकत है, लेकिन अभी तक ना उसके पास कोई सबूत नहीं है। अब उसका दिमाग में आता है कि भाई जो मैंने लड्डू बनाए थे ना, उसके अंदर मैंने केटरिंग का अपना एक कागज रखा था और उसी को ढूंढने के लिए भाई वो आ जाती है। अब जो स्पेशल लड्डू था ना जिसमें उसने अपना कागज रखा था केटरिंग का, वो आ जाता है तीर्थ और कृतिका के सामने। अब वो क्या करती है, पंडित जी के पास आती है, पंडित जी को बोलती है आपको पता है भाई जो देविका है ना, उन्होंने एक स्पेशल लड्डू बनवाया था सगाई वालों के लिए, मतलब जिनकी सगाई होने वाली है दूल्हा दुल्हन के लिए, और वो लड्डू नहीं रखा आपने अंगूठियों को तो बहुत अच्छी तरीके से शुद्धिकरण कर दिया, लेकिन लड्डू नहीं रखे। अब यहाँ पर पंडित जी को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि भाई सुमन झूठ बोल रही है, लेकिन यहाँ पर पंडित को लगता है कि अच्छा देविका ने बोला है तो मैं कर लेता हूँ, और यहाँ वो बोल देता है कि ठीक है आप मुझे लाके दे दीजिए वो लड्डू और मैं रख दूंगा यहाँ पर, और वो लड्डू रख देता है। जैसे रिंग सेरेमनी शुरू होती है, यहाँ पर तीर्थ पहनाने को होता है उसको अंगूठी, एकदम से सुमन आती है और सुमन रोक देती है कि सगाई रोको। अब पहले तो भाई जो तीर्थ के पापा है वो गुस्सा करने लगते हैं, एकदम भड़क जाते हैं सुमन के ऊपर कि इसको घर से बाहर निकालो यहाँ से, ये क्या तरीका है। और वहीं देविका भी गुस्सा करने लगती है, लेकिन भाई यहाँ पर सुमन अपनी बातों से इतना पागल बना देती है कि कृतिका खुद ही वो लड्डू खा जाती है, तीर्थ को भी खिलाती है, और उसके अंदर से जो कागज होता है ना वो निकल जाता है। सब लोगों के सामने ये शॉकिंग सच तो आ ही जाता है कि उस कागज में लिखा होता है सुमन केटरिंग, मतलब ये लड्डू सुमन के यहाँ से ही बनाया और सुमन के लोगों ने ही बनाया। ये तो भाई कंफर्म हो गया है। तो अब यहाँ पर सुमन भड़क जाती है देविका के ऊपर कि भाई तुमने मेरा सामान चुराया था, मेरा खाना चुराया, क्योंकि आधे घंटे के अंदर 56 भोग तो नहीं बन सकते, पॉसिबल नहीं है। तो अब आपने मेरा खाना कहाँ से चुराया, कैसे मंगाया, ये मुझे आप बताओ। अब यहाँ पर भाई कोई भी विश्वास करने को तैयार नहीं है। तीर्थ के पापा अलग गुस्सा कर रहे हैं, मम्मी अलग गुस्सा कर रही है, तीर्थ को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा है कि ये क्या हुआ है, यहाँ पर सब लोगों के सामने इतनी बेइज्जती हो रही है। लेकिन भाई वो दूसरी तरफ ये भी चाहता है कि सुमन का जो खाना है ना, जो उसने इतने मन से बनाया, इतनी मेहनत से बनाया, वो मिल जाए, और यहाँ पर भाई मिल भी जाएगा। हम देखेंगे किसी तरीके से यहाँ पर देविका ना गुलशन के ऊपर सारा इल्जाम लगा देगी और गुलशन पकड़ा जाएगा। अब यहाँ पर गुलशन देखेंगे किस तरीके से अपने जुर्म को कबूल करेगा, बताएगा कि मैंने किस किस तरीके से यहाँ पर खाना चुराया था और यहाँ पर लेकर आया था। वही हम देखेंगे कि यहाँ पर जो तीर्थ है वो सगाई बिल्कुल नहीं करना चाहता है कृतिका से, लेकिन भाई मजबूरी में उसे करनी पड़ रही है, और कहीं ना कहीं उसको सुमन से प्यार हो रहा है। तो क्या भाई आने वाले एपिसोड में हम सुमन और तीर्थ की कुछ केमिस्ट्री देखने वाले हैं, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन आप मुझे बताइए आपको सुमन इंदौरी का एपिसोड कैसा लग रहा है।